सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज से इस YouTube चैनल पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी की जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधी इंग्लिश की बात करते हैं। दोस्तों, यदि मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को ही जान लेते हैं। दोस्तों, यदि मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश के सिलेबस में जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश अपने आप में क्या है? सर, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अरे हाँ या ना? सर, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज हुई तो इसी को हमने 3 कैटेगरी में बांट डाला। सर, इसके सिलेबस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले के अंदर हमने रखा सर ग्रामर को, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, और इन्हीं के बेसिस पर हम आगे सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। ठीक हो गई जी बातचीत। आगे हमने इसी में दूसरा पार्ट बनाया अपना। सर, इसमें हमने अपना दूसरा पार्ट बनाया टेंस का। सर, ये टेंस की यदि मैं बात करूं तो इस टेंस में हमने 2 चीज़ें और डाली जो टेंस के बेसिस पर की होती हैं, जिसे हम कहते हैं एक नरेशन और एक आप जानते हैं वॉइस। मेंस, जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है नरेशन और वॉइस की। आगे हम बात करें तो हम दूसरी कैटेगरी में डालते हैं सर वोकैबुलरी को। सर, इसको भी हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 4 में ही कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सर, वोकैबुलरी में आपके क्या आते हैं? सिनोनिम्स आते हैं और एंटोनिम्स आते हैं। इसी में आपका वन वर्ड आते हैं। इसी में आपके ईडियम फ्रेसेस आते हैं। इसी में आपके आप जानते हैं अच्छे तरीके से फ्रेजल वर्ब भी आती हैं। ठीक हो गई जी बातचीत। इसी को तीसरे कैटेगरी में हमने लिखा, इसको हम बांटते हैं सर कॉम्प्रिहेंसिव में। सर, कॉम्प्रिहेंसिव में इसी के अंदर हम पढ़ते हैं आपका जो पैसेज होता है। ठीक हो गई जी। इस कॉम्प्रिहेंसिव को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्जामिनेशन को लेते हुए। दूसरा हमने बांटा क्लोज टेस्ट। सर, यदि मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लोज टेस्ट का। और तीसरा आप जानते होंगे पैरा जंबल। स्टेट एग्जामिनेशन के बच्चे इसी को PQRS के नाम से भी जानते हैं। तो सर, यदि मैं इंग्लिश सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश सिलेबस में आपका ये पोर्शन आता है, और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया आपकी इंग्लिश इस दायरे से बाहर नहीं जाती सरकार। ऑल इंडिया में आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश का दायरा यहाँ तक ही सीमित रहता है, इससे बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं आता। तो आप बेझिझक होकर मेरे साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूँ, चाहे वो आपका नेवी हो, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो। जितना मैं आपको करा रहा हूँ, आप उतनी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप खुद ही फील करेंगे आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो रही है।
सरकार इंग्लिश पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की आपको मिल जाए। चलिए तो इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेने चलते हैं और इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो चलिए सर बेसिक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं छोटी ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, सर इंग्लिश अपने आप में क्या है। सर अभी आपने कहा इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। सर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज का ओरिजिन जहाँ से हुआ होगा, आपने यदि कोई लैंग्वेज बोली होगी तो आपने कोई ना कोई साउंड ज़रूर उसके साथ निकाली होगी और इसी साउंड में हमने एक स्टेप आगे किया। लैंग्वेज जहाँ से बनी वो साउंड ने बनाया और इसी साउंड में इंग्लिश की मैं बात करूं यदि, तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स होती हैं। 44 साउंड्स इंग्लिश में होती हैं, जिसमें से यदि मैं बात करूं तो 20 साउंड वाविल्स की होती है और इसी के अलावा 44 में से 20 साउंड यदि वाविल्स की हुई तो 24 आपकी कॉन्सोनेंट्स की होंगी। ठीक हो गई जी बातचीत। इसी को यदि हम आगे लेकर चलें तो साउंड से ही हमें क्या मिला? सर यदि आपने कोई साउंड निकाली तो उसको आपने रिटर्न फॉर्मेशन में क्या कहा? आपने कहा सर लेटर। सर यदि मैं लेटर्स की बात करूं तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स आपके 26 हुए और इन 26 को ही हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें से पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, पहली को हमने नाम दिया वाविल। ठीक है सरकार, जिसमें कि आप जानते हैं ये टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सर कॉन्सोनेंट दूसरी कैटेगरी आपने कहा कॉन्सोनेंट्स की, यदि 26 में से 5 आपने वाविल काट दिए तो 21 आपके कितने बच गए? कॉन्सोनेंट बच गए। ये आप क्या हुए? बी, सी, डी, ETC Z तक। सर एक सवाल अभी मेरे मन में आया, 26 लेटर्स आपने कहा जिनको आपने अल्फ़ाबेट, अरे हाँ या ना? यदि आपने इनको अल्फ़ाबेट कहा तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन तैयार होता है हमारा एग्जाम में, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपका क्वेश्चन हुआ सर, शी लर्नड द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 6। सर आपकी तरफ से इस सेंटेंस में कोई करेक्शन? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि 26 लेटर्स को ही हम किसके इक्वल रखते हैं? अल्फ़ाबेट के, तो इसका मतलब है कि हमें अल्फ़ाबेट का एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से हम इस एस को रिमूव करेंगे, अब जाकर ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक होगी जी बातचीत। सर यदि मैं इस एस की माया की बात करूं, याद रखिएगा ये एस बहुत मायावी है। यदि मैं केवल अल्फ़ाबेट की बात करता हूं तो हिंदी में इसका मतलब निकलता है सर वर्णमाला। बट यदि मैं इसी में एस ऐड कर दूं और मैं लिखने की कोशिश करूं अल्फ़ाबेट्स, तो सर इसका मतलब तो पूरा टोटल ही बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है भाषाएं। सर आप भाषा पढ़ रहे हैं या भाषाएं? आप तो भाषा पढ़ रहे हैं, सिंगुलर इंग्लिश, भाषाएं को तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए ये टोटल ही माया बदल देता है ऐसे। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं एक वर्ड
आपने कहा सर गुड, मैंने कहा बहुत अच्छा सर, अच्छा ही होता है इसका मीनिंग भी। बट यदि आपने कह दिया गुड के साथ लगाकर एस, गुड्स, तो इसका मतलब सर अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा बोझा या फिर आपका सामान। ठीक है, तो सर आज हमने कहाँ तक की बात पूरी की? आज हमने बात पूरी की सर आपकी लेटर्स अल्फ़ाबेट तक। आगे हम इसी वीडियो को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अल्फ़ाबेट से आगे की कहानी को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है जी, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।